सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टे एंग्री का 4th इशू कवर करने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा बैनर हल्क से कुछ चीजों को इकट्ठा करवा रहा है जिसमें उसे मैन डॉग की उंगली और मैजिकल स्टोन मिल चुका है और अब उसने हल्क को स्पेस में फेंक दिया है। पर सवाल ये है कि आखिर बैनर हल्क से चाहता क्या है, वो हल्क से इन चीजों को क्यों इकट्ठा करवा रहा है और अब उसने हल्क को स्पेस में क्यों फेंक दिया है। तो अगर आप लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून एंड स्टे एंग्री। तो एक स्पेस स्टेशन के अंदर एक बच्चा मर्द बनने की तैयारी कर रहा था। उसके भाई उसे कहते हैं, एनाटोली अपने हथियार उठा लो, अब एक मर्द बनने का समय आ गया है, अब तुम्हें माँ को देखने जाना होगा। फिर एनाटोली बोलता है, पर मुझे तो इस जंगल में अकेले आने से मना किया गया है। फिर उसके भाई बोलते हैं, अपने डर पर काबू करो एनाटोली, हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं और अब तुम्हारी बारी है और तब तक वापस मत लौटना जब तक कि तुम माँ का चेहरा ना देख लो, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो हमें पता चल जाएगा। और फिर एनाटोली के भाई उसे बोलते हैं, हम दुआ करेंगे कि परियां तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, हैप्पी 11th बर्थडे। फिर एनाटोली डरते हुए अंदर जाता है और सोचता है, मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा मेरे भाइयों ने कहा है, अपने डर पर काबू करना होगा मुझे। पर मैं इन मेटल के फॉरेस्ट से नहीं डरता, मैं डरता हूँ उन चीज़ों से जो इनमें छुपी हुई हैं और मुझ पर हमला करने का वेट कर रही हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और स्पेस स्टेशन में एक छेद हो जाता है और एक बड़ी सी चीज़ अंदर आके गिर जाती है, पर वो मेटल फॉरेस्ट उस फटे हुए हिस्से को तुरंत सील कर देती है। फिर एनाटोली पत्थरों में दबी उस चीज़ से कहता है, पीछे हटो, तुम उन्हीं में से एक हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास हथियार है। उसे लग रहा था कि वो उस जंगल का एक भालू है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक भालू इतना बड़ा और हरा हो सकता है। तो हल्क अब स्पेस स्टेशन के अंदर आ चुका है, पर एनाटोली उसे एक भालू समझ रहा है और कहता है, पीछे हटो। तभी हल्क को समझ आ जाता है कि ये एक रशियन लैंग्वेज है। फिर हल्क उससे पूछता है, हल्क कहाँ पर है? तो वो बच्चा पहली बार एक भालू को बोलते हुए सुनता है और वो हैरान रह जाता है। फिर हल्क बोलता है, तुम्हें हल्क भालू जैसा दिख रहा है? फिर वो बच्चा कहता है, मुझे क्या पता, मैंने कभी बिना बालों वाले भालू को नहीं देखा। और फिर वो कहता है, अगर तुम भालू नहीं हो तो तुम कौन हो? फिर हल्क कहता है, हल्क गुम हो चुका है, ये कौन सी जगह है? फिर वो बच्चा कहता है, ये मेटल फॉरेस्ट है और मैं एनाटोली हूँ, और अगर तुम भालू नहीं हो तो क्या तुम्हें मॉम ने मेरे लिए भेजा है? क्या तुम एक परी हो? फिर हल्क कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मौका मिलते ही हल्क यहाँ से उड़ जाएगा। फिर हल्क उन पेड़ों को हटाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक स्पेस स्टेशन नजर आता है और फिर एक गुर्राने की आवाज आती है। फिर हल्क कहता है, वो क्या था? फिर एनाटोली बोलता है, वो भालू है, प्लीज हरी पड़ी, मुझे यहाँ से उड़ा कर ले चलो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। फिर हल्क कहता है, हम यहाँ एक स्पेस स्टेशन में हैं और यहाँ एक भालू कैसे आ सकता है? फिर जंगलों में से एक भालू बाहर निकलता है और वो हल्क पर हमला कर देता है। फिर हल्क उस भालू को एक जोरदार पंच मारता है और वो भालू एक पेड़ से जाके टकरा जाता है और वो पेड़ उस भालू के चीथड़े उड़ा देते हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि वो चिल्लाने की आवाज सुन ले। फिर हल्क कहता है, कौन सुन ले? फिर एनाटोली बोलता है, फादर, और वो आगे जाने लगता है और कहता है, मुझे अपनी मॉम का चेहरा देखना होगा और मैं इससे पहले वापस नहीं जा सकता। फिर हल्क सोचता है, आखिर बैनर चाहता क्या है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और गुस्सा रहना होगा, स्टे एंग्री। कुछ देर के बाद वो बच्चा अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है और उसे देख के कहता है, वो कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। तो उस बच्चे की मॉम दूसरे चैम्बर में थी जो कि बहुत पहले ही फट चुका था और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी, पर उसकी बॉडी अब भी एक पेड़ से अटकी हुई थी। फिर हल्क और एनाटोली बाकी बच्चों के साथ बैठे हुए थे और उनमें से एक बच्चा पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये एक भालू नहीं है? मैंने कभी बिना बालों वाले भालू को नहीं देखा। फिर एनाटोली कहता है, नहीं, ये भालू नहीं है, ये एक परी है जिसे मॉम ने हमारे लिए यहाँ भेजा है। फिर एक बच्चा हल्क से पूछता है, क्या तुम एक हरी परी हो? लेकिन हल्क बोलता है, नहीं। फिर वो बच्चा पूछता है, तो तुम्हारा नाम क्या है परी, और तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर हल्क बोलता है, मैं भी तुम लोगों से यही जानना चाहता हूँ।
फिर उन बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा सामने आता है और कहता है ये कोई परी नहीं है और ना ही ये कोई भालू है, ये एक अमेरिकन है और ये सही समय पे यहाँ पे आया है। और फिर वो एक कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे रशियन ने एक स्पेस स्टेशन 1972 में सबसे छुपकर लॉन्च कर दिया था और क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी स्क्रल से चुराई गई थी तो इसीलिए अब तक इसका किसी को भी कुछ पता नहीं है। रशियन इसे नेवल लैब बुलाते हैं और यहाँ सुपर सोल्जर को पैदा करवा के कुछ सेकेंड में ही अर्थ पे भेजा जा सकता था। यहाँ एक ऐसी लड़ाई की तैयारी हो रही थी जो कभी होने ही नहीं वाली थी। उन्होंने साइबॉग भालू बनाए और जीरो ग्रेविटी के अंदर काम करने वाले मॉन्स्टर को बनाया, ऑर्गेनिक प्लांट बनाए जो कहीं भी पैदा हो सकते थे और उन्होंने एडवांस सुपर सोल्जर बनाया जो कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। और 5 साल तक काम करने के बाद भी जब उन्हें किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया तब उन्हें लगा कि अर्थ के लोग उन्हें भूल चुके हैं और तब यहाँ जंग छिड़ गई। कुछ साइंटिस्ट ने जगह छोड़ने की कोशिश की लेकिन सुपर सोल्जर ने उन्हें धोखेबाज मान लिया और उन्हें भालुओं को खिला दिया और बदले में साइंटिस्ट ने पूरे स्पेस स्टेशन में इस मेटल फॉरेस्ट को फैला दिया। और हमारी मॉम उन्हीं लोगों में से थी जो जिंदा बच गई थी, लेकिन हमारा फादर भी जिंदा बच गया था। इधर उन सभी का फादर भालुओं के साथ मिलके ये पता लगा रहा था कि किसने इस भालू को ऐसे मारा। फिर उसको एक स्मेल आती है और वो कहता है मैं इस स्मेल को जानता हूँ, मैं इसी का तो वेट कर रहा था। आखिरकार यहाँ एक अमेरिकन आ चुका है जिसे हमें मारना है। इधर वो बच्चे हल्क को बता रहे थे कि हमारा फादर सुपर सोल्जर में सबसे ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि जब मदर ने कहा कि अब जाने का वक्त आ चुका है तब वो जंगल में भालुओं के साथ रहने लगा। सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम यहाँ कैसे जिंदा हैं। हमारा फादर कंट्रोल रूम के एक स्पेस क्राफ्ट की पहरेदारी करता है। फिर हल्क पूछता है तो यहाँ एक स्पेस क्राफ्ट भी है। फिर अचानक ही वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और बच्चे कहते हैं फादर आ चुका है। फिर हल्क बोलता है मुझे बस स्पेस क्राफ्ट की लोकेशन बताओ। फिर वो एक बच्चे की पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर निकालता है और अपना सिर फोड़ने लगता है। फिर बच्चे कहते हैं मॉम सही कहती थी, अमेरिकन सच में पागल होते हैं। फिर हल्क कहता है अब ठीक है चलो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हल्क सोचता है आखिर बैनर चाहता क्या है और ये सब मुझे किस ओर लेके जा रहा है। फिर वहाँ कई सारे भालू एक साथ हमला कर देते हैं और फादर हल्क को जोरदार किक करता है और अपने हैमर से हमला करते हुए कहता है मैंने अपनी दारू की बोतल सिर्फ आज के लिए बचा कर रखी थी, मैं आज तुम्हें पका कर खाऊंगा। फिर हल्क बोलता है तुम्हें अपनी दारू की बोतल पहले ही पी लेनी चाहिए थी। और फिर एक बच्चा ग्रेविटी फिर से ऑन कर देता है और जैसे ही हल्क लैंड करता है वहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है जिससे सारे भालू बाहर चले जाते हैं। पर फादर एक टुकड़े को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है और तभी वहाँ हल्क आ जाता है और एक पंच में ही वो फादर के चीथड़े उड़ा देता है। फिर वो लोग किसी तरह स्पेस क्राफ्ट को ठीक कर देते हैं और उनकी मॉम को स्पेस में ही छोड़ते हुए अर्थ पे वापस आ जाते हैं और हल्क एक स्केप क्राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। पर वो स्केप क्राफ्ट रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा था और हल्क उसे अर्थ की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन स्केप क्राफ्ट ये समझ नहीं पाता। फिर हल्क हार मान लेता है और शांत होने लगता है। ठीक है बैनर आ जाओ बाहर। पर वो ये भी सोचता है अच्छा हुआ इस बार बैनर के हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर जब अगली बार हल्क की आंखें खुलती है तो उसके सामने क्रेवन द हंटर खड़ा था और क्रेवन कहता है चलो अच्छा है, हमें तुम्हारा असली चेहरा तो देखने मिला, चलो अब शिकार करते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट से आती है पर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है, पर किसी को कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।